सुप्रभात आप सभी को। तो आज हम आप लोगों को इग्नू के कुछ स्टडी के बारे में बताएंगे कि कैसे इग्नू में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम लोग बीए थर्ड ईयर का BHIE 141 के PYQ को देखेंगे। और इग्नू एग्ज़ाम में PYQ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अगर कोई बच्चा PYQ पूरा पढ़ के जाए तो वो पूरा के पूरा क्वेश्चन बना के आ सकता है। इसीलिए हम आप लोग को आज इम्पोर्टेंस बताएंगे PYQ का, और अगले लेक्चर में हम PYQ का सॉल्यूशन बताएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज क्वेश्चन बताएंगे और अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इसका आंसर बताएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पहला है अफीम युद्ध के कारण और परिणाम लिखे। ये सेकेंड चैप्टर का है। तो इसमें अफीम युद्ध जो हुआ था चाइना में, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने अपना अफीम युद्ध अफीम एक नशीला पदार्थ है, तो फिर उसको चाइना में बेचती थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका आदत लग गया था, तो इस वजह से यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो अफीम युद्ध के बारे में ऐसा ही लिखना है, कारण लिखना है। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है तानपिंग आंदोलन का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तानपिंग आंदोलन आपको चौथा चैप्टर में मिल जाएगा। और उसके बाद चीन में राष्ट्रवाद के उदय, जैसे कि उसमें कोई भी विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण के बाद यहाँ क्या क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में है। और बक्सर का विद्रोह, जब चाइना में अकाल पड़ा, जैसे कि जनसंख्या बढ़ गई, तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से जैसे कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो शिक्षा दर में कमी आ गई थी, वैकेंसी कम थी पर ज़्यादा आदमी अप्लाई कर रहा था, तो उन सभी को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। इस वजह से बक्सर युद्ध ये सब कारण रहा। चीन में 1911 की क्रांति पर संक्षेप में लिखे। इसको चैप्टर वाइज हम आप लोग को दिखा देंगे। अभी सिर्फ एक बार ऐसे देखिए, उसके बाद चैप्टर वाइज इग्नू की बुक से दिखाएंगे। और टिप्पणी में लिखता है ताइपिंग विद्रोह क्या होता है। ताइपिंग विद्रोह वही जनसंख्या जो बढ़ गई थी जिस वजह से विद्रोह हुआ। और 4 मई का आंदोलन, ये भी देखेंगे इसमें क्या हुआ था। महिला सशक्तिकरण के बारे में है कि पहले पुरुष प्रधान समाज था, महिला को कुछ भी नहीं करने दिया जाता था। इस प्रकार से 4 मई का आंदोलन है, वो भी देखेंगे। एक है गुओमिंदांग, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में भूमिका। गुओमिंदांग आदमी का नाम है, उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या भूमिका था। और एक देखते हैं यानियान बेस और रेड बेस में अंतर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ के जाइएगा। और एक संक्षिप्त में टिप्पणी करें। जियांगरी सोवियत है और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। और ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर चलेगा, क्योंकि उसमें से 8 क्वेश्चन रहता है तो 5 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो फिर ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर भी एक बार पूछा गया है जून 2022 में, तो फिर एक बार पूछा गया तो एक बार ऐसे पढ़ सकते हैं, तुरंत याद हो सकता है कि आप अपने मन से भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत उसका मेन पॉइंट जानना ज़रूरी होता है। और देखते हैं, रट के जाना है ये वाला क्वेश्चन। साम्राज्यवादी चाइना में प्रमुख सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ। जैसे कि साम्राज्यवादी चाइना में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ। और चीन में मुख्य घटनाक्रम, रियायतों की हाथापाई हुई, संक्षेप में वर्णन करें। 1898 के सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। सुधार आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतकारों की वही चर्चा करना है। और टिप्पणी में हर एक वर्ष तानपिंग आंदोलन, बक्सर विद्रोह, ये इंपॉर्टेंस है कि दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और चाइना के प्रथम विश्व युद्ध, चाइना में प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ तो वहाँ जारशाही शासन स्टार्ट हो गया था। फिर इसी प्रकार से वहाँ जो है वहाँ के राजा को ऐसे ख़त्म कर दिया गया था, तो वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था। तो यही है चाइना का प्रथम वर्ल्ड वॉर 1918 के बाद हुआ था। और अगला क्वेश्चन देते हैं, चीन में बुर्जुआ वर्ग का उदय क्या है। ये सबसे उधर वाला चैप्टर है, 12वां 13वां चैप्टर है। तो फिर ये एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक बार एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, बुर्जुआ वर्ग क्या है। और उसके बाद चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद किस प्रकार विकसित हुआ। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है 1949 की क्रांति की सफलता के कारण का विश्लेषण करना है। और टिप्पणी में चीनी में कम्युनिस्ट पार्टी महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, ये एक क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। सर्वहारा क्रांति पढ़ के जाना है। और एक चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी, ये 13-14 चैप्टर में से एक चैप्टर है, तो इसको पढ़ के जाइएगा तो फिर अच्छा से लिख पाइएगा। और अगला लेक्चर में हम आप लोग को सभी का सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे लिखना है और सबका आंसर बताएंगे। तो फिर इतना ज़रूर एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको जो कंप्लीट होते जा रहा है उसको टिक करना है।